जी वेस्ट सर। बंगाल से केस कब डिसमिस होगा और हम लोग एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट कब पहुंचेंगे। तो सर हमारा जो वेस्ट बंगाल में जो केस था वो डिसमिस हो चुका है और एसएलपी लेके बहुत जल्द, क्योंकि वेस्ट बंगाल और उसमें कुछ कुछ जो चीजें हैं वो पेंडिंग है हमारा, और वेस्ट बंगाल। एक सेकंड कॉल आ रहा है। जी। जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो एसएलपी लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट तुरंत पहुंचेंगे, और उसमें सर कई चीजें हैं। सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जो परेशान थे कि सर सब कर रहा है काम, आप ना कर रहे हैं, जी सब जो है इस तरह का जो प्रक्रिया चल रहा है सर, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो भाई समय के साथ यदि जो काम हमने उठाया है वो काम ही ना हो तो बिना मतलब का माइक पे आके बकबक बकबक करना हमारा आदत है नहीं। हमारा जो काम था वो निरंतर चल रहा था। मुझे आवश्यकता पड़ी वेस्ट बंगाल में तो सीनियर वकील भी हम लोगों ने रखा, दो दो जूनियर भी हम लोगों ने रखा, और करके हम लोग तरीके से उसका काम कर रहे थे। केस डिसमिस हो गया है, उसमें कुछ और फॉर्मेलिटी है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। जैसे ही पूरा हो जाएगा तुरंत हम लोग एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, और उसके साथ दो केस ट्रांसफर होगा वेस्ट बंगाल का ही। उसके जी बाद बिहार से हम लोग एमए, एक और आईए, ये तमाम तरह का वो सारा एसएलपी में फाइल होगा। हो सकता है कि हम दो केस इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराने जा रहे हैं, क्योंकि विंडो एक बार सपोज कीजिए कि सभी के लिए ओपन होगा तो बार बार कोर्ट विंडो ओपन नहीं करेगी। तो उसको लेके हम लोग प्रक्रियाधीन हैं, वो सारा कुछ हम लोग बहुत जल्द कर रहे हैं। वो सब रणनीति के तहत सारा काम हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। अभ्यर्थी परेशान थे कि सर आप नहीं आ रहे हैं, क्या 303 पटिशनर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा। लेकिन सभी को मैंने मैसेज दे के रखा था कि आप धैर्य बना के रखें, किसी से आपको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ भी आपको कहे, आपको बहलाए फुसलाए, बहुत तरह का बात आपको बताए, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप धैर्य बना के रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी आपको एक ऑर्डर दिया है कि आप हाई कोर्ट से आइए, और हाई कोर्ट से ही आप जा सकते हैं। बीच में यदि आप रास्ता बदलते हैं तो कोर्ट भी सवाल करेगी। तो लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है। हालांकि ये काम होने में समय लगा, समय लगता भी है, क्योंकि हाई कोर्ट में काफी वक्त लगता है। तो वो सब सारा प्रक्रिया हमारा लगभग पूरा हो चुका है, और एक ही साथ तीन चार केस हमारा जो है एसएलपी में टैग होगा, और सारा केस एक साथ सुप्रीम कोर्ट में माननीय गवाई सर के बेंच में सुनवाई होगी। अब देखना है कि कब सुनवाई होगी, कैसे सुनवाई होगी। हो सकता है कि सारा केस एक ही में तलब हो जाए, या क्या हो, समय बताएगा। अभी हम उस पे बहुत चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जी बिल्कुल। यह बात है कि बहुत जल्द आपको जो है, जितने भी लोग हैं हमारे केस में, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोगों का हो सकता है कि बारी बारी से उनका सारा, सभी अभ्यर्थियों को फोन जाए, बारी बारी से उनका सारा प्रक्रिया हम लोग करना शुरू कर देंगे, और फिर से आपका जो सुप्रीम कोर्ट में एक बार पटिशनर के रूप में आपका नाम सुप्रीम कोर्ट में दिखेगा। और कहने की बात ये है कि जो लोग घबरा रहे थे कि कुछ अभ्यर्थी मुझे फोन करके कह रहे थे सर क्या होगा, आप परेशान थे। देखिए घबरा के हम ऐसा कोई काम न करेंगे। आपका जो नौकरी है वो बिहार सरकार या जो भी सरकारें हैं वहां पे सेव रखा हुआ है। जो भी टियर 2 के अभ्यर्थी हैं, टियर 1 के अभ्यर्थी हैं, तो उन अभ्यर्थियों का नौकरी बिहार राज्य सरकार के यहाँ सेव रखा हुआ, उतना सीट रिजर्व रखा हुआ है। यदि हम कोई भी उल्टा पुल्टा एक छोटा सा निर्णय, कोई गलत गतिविधि करेंगे तो मालूम चलेगा कि उस नोटिफिकेशन में आपको नौकरी नहीं हो पाएगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा डिले, डिले क्या, डिले तो हो रहा है तो कौन पहले करा लिया। कई लोग जो दावा कर रहे थे कि हम तुरंत चुटकी में करा लेंगे,
वही स्थिति हो गई। कोई किसी को कोई कह दे कि हम जादू कर देंगे और तुरंत हम सारा समस्या का समाधान कर देंगे, तो ये अब क्या कहें, छोड़िए, सब पे टिप्पणी नहीं करना है मुझे। मुझे अपनी बात कहनी है। अपनी बात ये है, सभी जी, साथियों को कहना चाहते हैं कि मजबूती से आपकी जो बात है सुप्रीम कोर्ट में, जो हम लोग नहीं कह पाए थे, हमारा राज्य नहीं कह पाया था, हम लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और कई केस लेके जा रहे हैं। उसमें कई केस ट्रांसफर होगा, एमए फाइल होगा, आईए फाइल होगा, एसएलपी होगी। तो मजबूती से हम लोग उसमें बात को रखेंगे। ये सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जितने भी हमारे पटिशनर हैं, सभी फिर से आप कमर कस लीजिए। आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। मैं आम अभ्यर्थियों से कोई चंदा नहीं लेता हूँ, 1 रुपया भी, कि हम 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए। जो हमारे केस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो लाभ लेंगे तो उन्हीं को आगे आना होगा। बाकी जो हमारे गवर्नमेंट टीचर हैं, वो हमें सहयोग करते हैं। हमें आम अभ्यर्थियों को परेशान नहीं करना है, आम अभ्यर्थी को तंग नहीं करना है, न आज तक किसी को तंग किए हैं। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है।